सैमसन और देलीलाह की कहानी बाइबल में दी हुई है। ये कहानी बहुत पॉपुलर है। इसको बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काफी पसंद करते हैं। आज इसी कहानी को हम आपको सुनाएंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें बेवकूफी और चीटिंग के बारे में बताया गया है। चलिए फिर देखते हैं आगे की स्टोरी। ईश्वर ने इजराइल को बसाया था। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने इजराइल के शासक डेविड की भी हेल्प की थी और उन्हें लोगों की देखरेख करने के लिए भेजा था। लेकिन लोग अपने में ही मगन थे और पाप करने में लीन थे। इसलिए ईश्वर ने लोगों को सजा देना चाहा और इजराइल को 40 सालों तक फिलिस्तीन का कैदी बना दिया। इसके बाद लोगों को बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ रहा था। इसी इजराइल में एक महिला रहती थी जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करती थी। इस महिला की कोई संतान नहीं थी। महिला ने ईश्वर से संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। ईश्वर ने उस महिला से प्रसन्न होकर उसे एक संतान प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने उसे मांस और शराब के सेवन करने से रोक दिया। महिला ने वैसा ही किया। उसकी जो संतान हुई उसका नाम सैमसन था। ये वही सैमसन था जिसकी ताकत से हर कोई डरता था। ये इतना शक्तिशाली था कि फिलिस्तीनियों को अकेले ही हरा दिया करता था। हर कोई सैमसन से खौफ खाता था। इसलिए फिलिस्तीन के लोग ये जानने की इच्छा रखते थे कि आखिर सैमसन के इतने ताकतवर होने के पीछे की वजह क्या है। वैसे सैमसन की वीकनेस उसका प्यार था। असल में सैमसन फिलिस्तीन की लड़की दलीलाह से प्यार करता था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर जब इसका पता फिलिस्तीन के लोगों को चला तो उन्होंने दलीलाह को अपनी चाल में फंसाया और पैसों का लालच दिया। दलीलाह भी पैसों के लालच में उनकी बातों में आ गई और अपने प्यार को ही चीट करने का प्लान बनाने लगी। सैमसन दलीलाह से मिलने अक्सर फिलिस्तीन जाया करता था। फिर जब नेक्स्ट टाइम वो फिलिस्तीन गया तो दलीलाह ने बहुत टेस्टी खाना बनाकर उसकी ताकत का राज जानने की कोशिश की। दलीलाह के पूछने पर सैमसन ने उससे कहा कि अगर वो उसे 7 हरी रस्सियों में बांध देगी तो वो पहले जितना ताकतवर नहीं रहेगा। ये कहकर ही वो सोने चला गया। जिसके बाद दलीलाह ने 7 हरी रस्सियां ली और उसे बांध दिया, मगर कुछ हुआ नहीं। फिर जब उसकी नींद खुली तो वो उठकर अपने घर चला गया। फिर अगले दिन जब वो आया तो फिर दलीलाह ने पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला और फिर से उसकी ताकत का राज पूछा। उसने इस बार दलीलाह को बताया कि कोई उसे 7 ऐसी रस्सियों से बांधे जिनका इस्तेमाल कभी ना हुआ हो। ये कहते ही वो फिर सोने चला गया। दलीलाह फिर 7 ऐसी रस्सियां लेकर आई जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ था, मगर फिर वो बात झूठ ही निकली। दलीलाह इस बार भड़क गई और उसने तिल मिलाते हुए पूछा कि वो झूठ क्यों बोल रहा है और क्या है आखिर उसकी ताकत का राज जो वो किसी को नहीं बताता है। तो सैमसन ने बताया कि वो एक नाजरिट है, यानी कि वो कभी भी अपने बालों को काट नहीं सकता है और ना ही कभी शराब पी सकता है। फिर जब वो सोने चला गया उसके बाद दलीलाह ने उसके बाल काट दिए। जब वो नींद से जागा तो इस बार वो अपनी सारी ताकत खो चुका होता है। फिलिस्तीन उसे बंदी बना लेते हैं और उसे अंधा कर देते हैं, जिसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। सैमसन दुखी हो जाता है और ईश्वर से माफी मांगता है। फिलिस्तीन जब जश्न मना रहे थे कि अब उन्हें हराने वाला कोई नहीं था, इसी बीच सैमसन को जेल से निकालकर जश्न के अंदर 2 स्तंभों से बांध दिया गया। वो बहुत मजबूत स्तंभ थे जिससे सैमसन को बांधा गया था। उसके बाद सैमसन ने ईश्वर से प्रार्थना की और अपने बाजुओं का पूरा जोर लगाया, जिससे कि महल के स्तंभों को अपनी ताकत से गिरा दिया। जैसे ही स्तंभ गिरे वैसे ही पूरा महल ढह गया। इसी से सैमसन के साथ सबकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी दलीलाह की चीटिंग और सैमसन की बेवकूफी की स्टोरी। इससे ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपना राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।